अमिता एक कलाकार थी। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। पुराने कैमरे, टूटी घड़ियां, लकड़ी के बक्से, उसका पूरा स्टूडियो अजीब और डरावनी चीजों से भरा रहता था। एक दिन वो शहर की एक पुरानी कबाड़ी दुकान पर गई। दुकान में धूल जमी हुई थी और हर तरफ पुराने सामान का ढेर लगा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। उस गुड़िया की एक आंख टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डरावना लग रहा था। दुकानदार अचानक घबरा गया। उसने कहा, बेटी, ये गुड़िया मत लो, ये मेरी दादी की थी, इसके साथ कुछ अच्छा नहीं जुड़ा। लेकिन अमिता को वो गुड़िया इतनी पसंद आ गई कि उसने दुगने पैसे देकर उसे खरीद लिया। घर आकर उसने गुड़िया को साफ किया, नए कपड़े पहनाए और अपने स्टूडियो में सजा दिया। उसका स्टूडियो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। पुरानी चीजों की वजह से वहां एक अजीब सन्नाटा और डरावना माहौल बना रहता था। कुछ दिनों बाद अमिता ने देखा कि गुड़िया की टूटी हुई आंख अब अलग लग रही थी, जैसे किसी ने उसे ठीक कर दिया हो। उसे लगा शायद उसने पहले ठीक से नहीं देखा, लेकिन अगले दिन उसकी रूह कांप गई। अब गुड़िया की दोनों आंखें बिल्कुल सही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधी अमिता को घूर रही हो। उस दिन के बाद से अमिता को स्टूडियो में अकेले काम करने से डर लगने लगा। उसे महसूस होता कि गुड़िया अपनी जगह बदल लेती है। कभी कभी उसे धीमी फुसफुसाहट भी सुनाई देती। एक रात वो स्टूडियो में पेंटिंग बना रही थी कि अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टूडियो की सारी चीजें जमीन पर गिरी हुई थी। डर की मारे उसका शरीर कांपने लगा। वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगली सुबह जब उसने स्टूडियो खोला तो सारी चीजें फिर अपनी जगह पर सजी हुई थी। अब अमिता समझ नहीं पा रही थी कि ये सब सच था या उसका वहम। फिर आई वो रात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रात की लगभग 3 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब ठंड थी। उसने धीरे से आंखें खोली और उसकी चीख निकल गई। वो गुड़िया उसकी बिस्तर के पास खड़ी थी और बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। अमिता जोर से चीखी। पड़ोसी भागते हुए आई, लेकिन जब सब कमरे में पहुंचे, गुड़िया फिर अपने पुराने स्थान पर रखी थी। लोगों ने कहा कि शायद अमिता ज्यादा काम और थकान की वजह से डर गई है। अगली सुबह अमिता तुरंत उस दुकानदार के पास पहुंची और गुड़िया वापस दे दी। दुकानदार ने बिना कुछ पूछे उसे ले लिया और बस इतना कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस गुड़िया के साथ कुछ बुरा जुड़ा है। अमिता वहां से जल्दी से निकल गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वो सच में कोई आत्मा थी या फिर उसका अपना डर? कुछ समय बाद एक कला प्रदर्शनी में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो तंत्र मंत्र जानती थी। अमिता ने उसे पूरी कहानी बताई। बूढ़ी औरत ने उसे एक तावीज देते हुए कहा, कुछ पुरानी चीजों में सिर्फ याद ही नहीं, आत्माएं भी बस जाती।